दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑफसेट प्रिंटिंग में पाउडर स्प्रेइंग क्यों होती है, यानी कि पाउडर क्यों छिड़का जाता है ऑफसेट प्रिंटिंग में और इसके क्या रीजंस हैं, क्या प्रोसेस है और इनके फायदे के साथ साथ इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं प्रिंटिंग में। ये सभी जानेंगे आज के एपिसोड में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों जैसा कि आज हम जानेंगे पाउडर स्प्रेइंग इन ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, इसके कारण क्या है, साथ ही इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाउडर स्प्रेइंग होता क्या है। तो दोस्तों पाउडर स्प्रेइंग ऑफसेट प्रिंटिंग के दौरान एक ऐसा मेथड है जिससे हम सेट ऑफ डिफेक्ट जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग में बहुत पाया जाता है उसको रोक सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए उसके लिए एक रेमेडी है पाउडर स्प्रेइंग। पाउडर स्प्रेइंग से क्या होता है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली सेट ऑफ डिफेक्ट है क्या। सेट ऑफ डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑफसेट प्रिंटिंग में तब आती है जब प्रिंटेड शीट्स पर जो इंक अप्लाई होती है वो डिलीवरी बोर्ड पर जाने के बाद भी सूखने में समय लेती है और तब तक उसके बाद जो शीट्स प्रिंट हो के उसके ऊपर आती हैं वो इंक जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाती, यानी कि वो इंक सूखकर सॉलिड नहीं हो पाती। उससे पहले दूसरी जो शीट्स हैं प्रिंटेड वो उसके ऊपर आ जाती हैं। इससे होता क्या है कि एक क्लोज कांटेक्ट बन जाता है आपकी प्रिंटेड शीट, जो पहली प्रिंटेड शीट आई और उसके बाद जो दूसरी प्रिंटेड शीट की बैक साइड है उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट हो जाता है। और क्योंकि इंक सॉलिडिफाई नहीं हो पाई, यानी कि वो सूख नहीं पाई, तो उसमें हुआ क्या कि जब इंक अभी सूखी नहीं है तो गीली होने के कारण प्रिंटेड शीट के ऊपर से दूसरी प्रिंटेड शीट के बैक साइड में वो अपना स्टेन छोड़ देती है, यानी दाग धब्बे छोड़ना शुरू कर देती है। ऐसा कब कब होता है, जब या तो इंक बहुत ज्यादा प्रिंटिंग के दौरान हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, या फिर जो पेपर और जो इंक है वो एक दूसरे को सूट नहीं करते, यानी कि सुटेबल नहीं है तब, या फिर जो इंक है उसकी जो ड्राइंग कैपेसिटी है या उसके ड्रायर्स हैं वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं उसको ड्राई करने में। तो ये दो तीन कारण होते हैं बेसिकली, जिसके कारण से आपका जो इंक है वो ड्राई नहीं हो पाती। ड्राई नहीं होने के कारण होता क्या है, जब आपकी इंक एक शीट से दूसरी शीट पे जाती है तो वो एक दाग धब्बे लगते हैं और दाग धब्बे प्रिंटिंग में हमें नहीं चाहिए होते हैं। ये बेसिकली एक सेट ऑफ डिफेक्ट है। अब इसे रिमूव करने का एक कन्वीनियंट मेथड आया कि पाउडर स्प्रेइंग हम करते हैं। बेसिकली पाउडर स्प्रेइंग का आप प्रोसेस समझते हैं कि इसका पाउडर स्प्रेइंग का प्रोसेस क्या है। तो पाउडर स्प्रेइंग का जो प्रोसेस है बेसिकली उसमें होता क्या है कि जब प्रिंटिंग के दौरान जब प्रिंटेड शीट्स डिलीवरी बोर्ड पर जाती हैं तो डिलीवरी बोर्ड पर पहुंचने से पहले उन पर नोजल्स के द्वारा, कंप्रेस एयर के द्वारा कुछ पाउडर के जो ग्रेन्स होते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में एक आप ये समझिए कि पाउडर को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने से होता क्या है कि जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं बहुत ग्रेन्स बहुत बारीक होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं, वो हवा के साथ साथ आपकी शीट पर स्प्रे किए जाते हैं। स्प्रे करने से होता क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो वन बाय वन पूरी शीट पर स्प्रेड हो जाते हैं और एक इवन डिस्टेंस पे ये कह लीजिए या रेंडमली पूरी शीट पर स्प्रेड होने की वजह से होता क्या है कि जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इंक के ऊपर स्टे करते हैं। इंक के ऊपर स्टे करने की वजह से होता क्या है कि वो एक शीट से दूसरी शीट के बीच में एक बहुत ही बारीक स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए जो पाउडर के ग्रेन्स होते हैं जब वो आपके प्रिंटेड शीट के ऊपर यानी इंक के ऊपर स्टे करते हैं और दूसरी शीट उनके ऊपर आती है, तो दोनों के बीच में जब पाउडर के ग्रेन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें हम स्पेसर्स कहते हैं। स्पेसर्स यानी स्पेस क्रिएट करने वाला या जगह क्रिएट करने वाला। वहां पर होता क्या है कि जब स्पेस क्रिएट हो जाती है, बहुत ही बारीक स्पेस होती है, आप ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसे, वो बेसिकली आपको बहुत ही बारीक होती है। उनमें होता क्या है कि जब वो स्पेस क्रिएट होती है तो जो आपकी एयर है उसे एक जगह मिल जाती है शीट के ऊपर इंक को ड्राई करने के लिए, यानी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है हमारा, जो कि एयर की वजह से इंक जब सूखती है तो उसके लिए एयर को जगह मिल जाती है और प्रिंटेड शीट को एक समय मिल जाता है जिसमें उसे इंक को सुखाने में मदद मिलती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब पाउडर स्प्रे होता है तो वन बाय वन हर शीट पर वो स्प्रे होता जाता है और इसी तरीके से
हमारी सभी शीटों को सूखने के लिए एक प्रॉपर समय मिल जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन या कह लीजिए एयर मिल जाती है और वो इंक सूख जाती है। और जिससे होता क्या है कि सूखने के बाद जो सेट ऑफ डिफेक्ट है वो नहीं आता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पेपर्स की जो पाइल लगी हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में गोल गोल से जो पार्टिकल्स बने हुए हैं ये पाउडर के पार्टिकल्स हैं। अब आप जो पहली इमेज देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े छोटे हैं। बड़े छोटे होने का मतलब है कि इनकी ग्रेन साइज जो है वो इवन नहीं है। इवन नहीं होना भी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी पाउडर के जो ग्रेन्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, वो एक इवन साइज के नहीं होंगे तो इम्प्रॉपर सेट ऑफ डिफेक्ट आता है। यानी कि कहीं पर सेट ऑफ डिफेक्ट आ सकता है और कहीं पर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेन के पार्टिकल जो है अनइवन हो। आपके जो दूसरे आप देख रहे हैं आप दूसरी इमेज में, तो वहां पर सारे ग्रेन्स के साइज इक्वल है, इवन है। तो उससे होता क्या है कि इवन स्पेस मिल जाती है दोनों शीट के बीच में। इससे जो आपकी एयर है उसको भी बराबर जगह मिलती है और इंक को सुखाने के लिए। इसलिए इवन पार्टिकल्स जो साइज है वो होना बहुत जरूरी है आपके पाउडर के फॉर्म में। तो ये हुई हमारी ग्रेन साइज। अब मैं आपको जो प्रोसेस है वो समझाता हूं। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, जो हमारा पूरा डायग्राम है प्रोसेस का कि पाउडर स्प्रेइंग कैसे होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर होता है डिस्पेंसर, जिसमें हमें पाउडर इनपुट करना पड़ता है, यानी कि पाउडर उसमें भरा जाता है। उसके बाद जो डिस्पेंसर है जब पाउडर को होल्ड करता है, वहां पर उसके बाद एक आउटलेट छोड़ा जाता है जिससे पाउडर बाहर आता है। बाहर आने की वजह से होता क्या है कि जो उसके बाद जो आपकी एक वाइब्रेटर, इलेक्ट्रो वाइब्रेटर वहां पर डिवाइस लगाई जाती है, जिसका काम क्या होता है कि जो पाउडर आपके डिस्पेंसर से आ रहा है उसे वाइब्रेशन की मदद से उनके पार्टिकल्स को इवनली हर तरफ जो है सेपरेट करना, यानी कि एक साथ पाउडर ना गिरे आपके कन्वेयर में। तो उसके लिए करता क्या है कि वो वाइब्रेटर होता है, इलेक्ट्रो वाइब्रेटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो डिवाइस जो है वो वाइब्रेट करती है। और जब भी देखा होगा आपने वाइब्रेटर, कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो उसके ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंपन होना स्टार्ट होता है। और कंपन होने से होता क्या है कि उन्हें एक डायरेक्शन मिलती है अलग अलग तरफ मूव करने की। तो ऐसा ही यहाँ इलेक्ट्रो वाइब्रेटर का काम है। जब उनके ऊपर जब पाउडर गिरता है तो पाउडर के पार्टिकल एक साथ गिरते हैं, लेकिन वाइब्रेटर काम क्या करता है कि हर पार्टिकल को एक कंपन देता है ताकि वो अपनी जो रेस्ट स्टेट है, यानी कि जो ऊपर से जब आया तो उसकी जो स्टेट थी, जो रेस्ट पोजीशन में थी, उसको एक मोशन मिल जाता है। मोशन मिलते ही वो क्या करता है, एक डायरेक्शन में भागने लगता है। तो ऐसे ही सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जब वो कंपन होते हैं इलेक्ट्रो जो वाइब्रेटर डिवाइस से, जब वो कंपन होते हुए बाहर की तरफ आते हैं तो डिवाइस के जो कॉर्नर्स हैं वहां से वो नीचे की तरफ गिरते हैं और वो गिरते हैं हमारे कन्वेयर में। कन्वेयर का काम क्या होता है कि कन्वेयर में एक कंप्रेस जो एयर है जो प्री हीटेड होती है, यानी कि पहले से थोड़ी सी गर्म की जाती है, साथ ही एक प्रॉपर उसको प्रेशर दिया जाता है कि वो एयर निकलकर और आपके जो पाउडर के पार्टिकल्स जो आपके इलेक्ट्रो वाइब्रेटर से नीचे गिर रहे हैं कन्वेयर में, उनको एक साथ लेकर, यानी उन सभी को एक फोर्स जनरेट करती है ताकि उन्हें एक डायरेक्शन मिले, एक मोशन मिले जो कि आपको स्प्रे करने में मदद करे। तो कंप्रेस एयर वहां से निकलकर एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ जो आपके पार्टिकल्स अलग अलग गिर रहे हैं उनको साथ लेती है और कन्वेयर से निकालकर अलग अलग जो पाइप्स होते हैं, बेसिकली उन्हें पाइप्स ही कहा जाता है, लेकिन वो अलग तरीके के पाइप्स होते हैं, स्पेशल तरीके के पाइप्स होते हैं जिनमें वो आपका जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो सभी सेपरेटली अलग अलग जो आपके पाइप्स होते हैं उनमें कंप्रेस एयर की मदद से मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आने की वजह से क्या होता है, इनको स्पीड सबको मिलती है। स्पीड के साथ जब वो जो आपका नोजल रोड होती है जिसमें सभी नोजल्स मतलब एक तरीके से पाउडर के लिए आउटलेट बने होते हैं, वहां तक वो पाइप्स की मदद से, कंप्रेस एयर की मदद से पहुंचते हैं और अलग अलग जो आपके नोजल्स में स्पेस दी होती है वहां से वो एक बहुत ही फोर्सफुली, मतलब कंप्रेस एयर इतनी तेज होती है कि फोर्सफुली आप उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते कि वो पार्टिकल्स किस तरीके से गिर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे यहां से धुआं निकल रहा हो, तो इस तरीके से वो आपको आभास होगा, लेकिन वो बहुत स्पीड से गिरते हैं और बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो कि आसानी से देखे नहीं जा सकते। तो इतनी जोर से वो स्प्रे होते हैं कि पूरी शीट पर बहुत ही कम समय में वो स्प्रे हो जाते हैं और सभी जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं आपकी इंक के जस्ट ऊपर। और ऐसे ही वो हर शीट पर वन बाय वन आपके स्प्रे होते जाते हैं, जिससे कि एक स्पेस क्रिएट होता है हर शीट के बीच में। अब
जो कि आपने डायग्राम से समझा कि किस तरीके से होता है। अब मैं इसे एक जो वीडियो के हिसाब से समझाता हूं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको डिफाइन हो सकता है कि ये बेसिकली होता क्या है। ये एक पाउडर स्प्रेइंग डिवाइस होती है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो बेसिकली डिस्पेंसर से स्टार्ट होता है जिसमें पाउडर फिल होता है। उसके बाद वो जैसा कि आप नीचे नीचे देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रो वाइब्रेटर लगा होता है जहां पर पाउडर पहुंचता है और उसके बाद कन्वेयर में पहुंचता है। कन्वेयर के बाद अलग अलग पाइप्स किस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि जिनमें ग्रे और व्हाइट कलर के जो बार्स बन बन के और आगे मोशन कर रहे हैं, ये पाउडर को ले जा रहे हैं। ये पाउडर पाइप्स के थ्रू आपके नोजल्स में पहुंच रहे हैं, नोजल्स में पहुंच रहे हैं और नोजल से आप देखिए कितना तेज स्प्रे प्रिंटेड शीट्स पर होता है, क्योंकि ऑफसेट प्रिंटिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो उतना ही स्पीड से आपको जो आपके नोजल्स हैं उनसे पाउडर निकलना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से समझाया। अब मैं बात करता हूं कि जैसे आपका ये पाउडर है तो पाउडर एक बेसिकली कोई मटेरियल होगा। तो ये मटेरियल दो तरीके से आते हैं। इसमें पहला जो होता है वो मिनरल से मिलता है, जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है CaCO3, जैसा कि आपने देखा होगा, जिससे चौक भी बनते हैं। तो ये जो होता है ये व्हाइट पार्टिकल होते हैं, बहुत ही बारीक पाउडर इनका बनाया जाता है। जो पार्टिकल साइज होती है वो बेसिकली 15 नैनोमीटर से लेकर 75 नैनोमीटर तक होती है, यानी 25 नैनोमीटर टू 75 नैनोमीटर, बहुत ही बारीक। अब ये पहला जो टाइप होता है पाउडर का वो होता है मिनरल टाइप, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे हम कैल्करस भी कहते हैं, जिसमें कैल्करस बेसिकली मतलब ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो या मिनरल से बना हो, तो वो पाउडर होता है कैल्करस। ये बेसिकली जो कैल्करस जो पाउडर होता है इसको हम कम से ज्यादा या ज्यादा से कम ग्रेन साइज में बना सकते हैं, यानी कि पाउडर फॉर्म जो कंपनियां करती हैं, जो बनाती हैं, वो जब मिनरल से बनाती हैं तो उनके ग्रेन साइज को डिफर कर सकती हैं। अगर आपको 50 नैनोमीटर का बनाना है तो भी बना सकती हैं, और 60 नैनोमीटर का बनाना है तो भी बना सकती हैं। लेकिन दूसरा जो हमारा पाउडर टाइप है वो है स्टार्च टाइप या वेजिटेबल बेस्ड पाउडर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल जो है पाउडर के वो ही बन सकते हैं और वही होते हैं, और वो आपके जो 100 GSM पेपर है वहां तक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो 100 GSM तक पेपर होते हैं उनमें रफनेस बहुत ही कम होती है, जिसकी मदद से होता क्या है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं बहुत फाइनली आपके जो पेपर है उस पर, प्रिंटेड पेपर है उस पर स्टे करते हैं और बहुत ही फाइन गैप बनाते हैं। लेकिन जो दो मिनरल बेस जो होते हैं और जो आपके वेजिटेबल बेस होते हैं, इनके यूसेज भी अलग अलग है। मिनरल बेस जो होते हैं वो बेसिकली आपके जितने ज्यादा रफ पेपर होता है, यानी कि जैसे कार्डबोर्ड पेपर हो गया, कार्डबोर्ड बेसिकली कार्टन के लिए बनाया जाता है, जैसे आपके बॉक्सेस होते हैं तो उनमें बहुत ही रफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम डुप्लेक्स पेपर कहते हैं। तो वो जो पेपर होता है वो बेसिकली रफ साइड जो होता है दोनों तरफ से काफी रफ होता है, तो उसमें आपको मिनरल बेस्ड जो पाउडर होते हैं उनके पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। और जो फाइन जैसे आर्ट पेपर हो गया, क्रोमो हो गया, इस तरीके के चिकने पेपर जो होते हैं उनमें आपको जरूरत पड़ती है आपके स्टार्च बेस्ड या वेजिटेबल बेस्ड पाउडर की। तो ये तो हुआ हमारा पाउडर कौन कौन से तरीके के होते हैं। अब बात करते हैं कि पाउडर स्प्रे अगर अनइवन हो, इम्प्रॉपर हो, तो क्या हो सकता है। तो इसमें यह है कि जब आपको पाउडर अगर बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसकी वजह से हो क्या सकता है कि जो इंक का एब्रेशन है, यानी कि पेपर पे जब प्रिंटिंग हो चुकी होती है और उसके बाद अगर मान लो आपका इम्प्रॉपर पाउडर स्प्रे हुआ, बहुत ज्यादा पाउडर स्प्रे हो गया है, तो होगा क्या कि जो पाउडर है जब वो एक शीट से दूसरी शीट में रगड़ आती है तो वो आपकी इंक पर स्क्रैचेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एब्रेशन हो सकता है। एब्रेशन बेसिकली रगड़ को कहा जाता है, जो कि इंक पर देखा जा सकता है। तो इसके बाद दूसरा जो डिफेक्ट है हो सकता है वो ये कि अगर आपने गलत ग्रेन साइज इस्तेमाल की तो आपके इम्प्रॉपर सेटअप आ सकता है। ये दूसरा हुआ। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी है कि आपका जितना ज्यादा पेपर रफ हो उतना ही आपको ग्रेन साइज ज्यादा लेनी चाहिए, यानी कि मोटे ग्रेन्स पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जितनी ज्यादा इंक आपके पेपर पे इस्तेमाल होती है उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी आपको पाउडर स्प्रे के दौरान छोड़नी होती है आपके प्रिंटेड पेपर पे। तो ये सब चीजें पाउडर स्प्रेइंग के दौरान होती हैं। तो पाउडर स्प्रेइंग इन ऑफसेट प्रिंटिंग यहां हमारा कंप्लीट होता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं
कि आपको इसमें क्या क्वेरी है, क्या कमेंट है। साथ ही अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक बटन कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए हर हफ्ते प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एपिसोड्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे हर बार, तब तक के लिए नमस्कार।